अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर मैंने चिकन बिरयानी के लिए सबसे पहले एक प्याला दही का ले लिया था और इसमें अदरक और लहसुन मैंने ले लिया था और एक नींबू ले लिया था और चिकन मैंने यहाँ पर आधा किलो ले लिया था। इसको धोकर वॉश करके मैंने रख दिया था। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें दही का एक प्याला ऐड कर दिया। उसके बाद नींबू के रस को हम इसमें निचोड़ कर रख देंगे। नींबू का रस निचोड़ने के बाद जो है मैंने लज्जत बिरयानी मसाला ले लिया था पैकेट का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। पैकेट ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अच्छे से इस मसाले को मैं अपने हाथों की मदद से मिक्स कर दूंगी और इसके बाद जो है अदरक और लहसुन जो मैंने ले लिया था उसको मैंने अच्छे से पीस कर रख दिया था अपने हाथों से। अदरक और लहसुन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अदरक और लहसुन ऐड करने के बाद मैं अब इन तमाम मसाले को अच्छे से चिकन में मैरिनेट कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इस चिकन को मैं जो है 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी जब तक कि हम बिरयानी का मसाला तैयार नहीं कर लेते। दूसरी तरफ जो है मैंने यहाँ पर चावल ले लिए थे। चावल मैंने जो है वो छोटे वाले इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो बड़े वाले चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दरमियाने चावल ले लिए थे और उसको धोकर भिगोकर मैंने रख दिया था। यहाँ फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। सबसे पहले मैंने चावलों के पानी को रख दिया। चावल के पानी को रखने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, यानी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद इसमें भी हम जो है वो एक नींबू निचोड़ देंगे। एक नींबू मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। इसके बाद जो है हम इस पानी को कवर करके रख देंगे। कवर करके रख देंगे, इतना कवर करेंगे कि पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो जाए और पानी हमारा अच्छे से जो है इसमें बुलबुले आ जाएं। यानी 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छा खासा टाइम देंगे कवर रखने के लिए। फिर यहाँ पर कवर हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम जो है वो इसमें मैंने जो है पुदीना और धनिया दोनों ले लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे वो चावल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद अच्छे से ये तमाम चावल मैं इसमें से निकाल के इसमें ऐड कर दूंगी और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दूंगी ताकि हमारे चावल भी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर जो है हम इस चावलों को अच्छे से यानी 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना, 5 से 7 मिनट तक हम चावलों को पकाएंगे। यहाँ पर हमारे चावल बॉयल हो चुके थे तो मैंने इसको जो है निकाल दिया। अब दूसरी तरफ मैंने एक पतीला ले लिया। चावल मैंने पहले भी जो है बॉयल कर दिया। अब यहाँ पर हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हम इतना पकाएंगे कि प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। गोल्डन ब्राउन सा कलर हमें प्याज का लाना है तो प्याज का हम कलर चेंज कर देंगे। जब तक आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, सब्सक्राइब किया करें। ऐसे तो ना करें, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इस प्याज को निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा प्याज हम एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। सारा नहीं निकालेंगे, बस थोड़ा सा ही निकालेंगे क्योंकि आखिर में हम जो है वो बताएंगे हमने क्यों निकाला था। फिर इसी में हम जो है आलू ऐड कर देंगे। आलू मैंने 2 से 3 अदद ले लिए थे, वो आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद जो है टमाटर मैंने 6 से 7 अदद ले लिए थे, वो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटरों को हम थोड़ा बड़ा बड़ा करके ऐड करेंगे, बिल्कुल छोटा पीस इसमें ऐड नहीं करेंगे। 1 गिलास पानी में इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से पक जाए। फिर 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब यहाँ पर जो है इसको हम कवर करके रख देंगे। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर भी थोड़े बहुत नरम हो चुके हैं। अब इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद थोड़ा मैंने यहाँ पर पानी भी ऐड कर दिया ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब यहाँ पर जो है पानी भी थोड़ा ज़्यादा है तो फिर हम इसको जो है कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। थोड़ा मैंने बिरयानी का मसाला इसमें भी ऐड कर दिया।
अब कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारा सालन भी तैयार हो चुका है और इसका ऑयल भी जो है सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ऑयल किनारों से आना शुरू हो चुका है। बस हम जो है यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब उसी पतीले में जो है हम पहले चावलों की तेल लगाएंगे, उसके बाद जो है हम सालन की तेल लगाएंगे, फिर चावल की तेल लगाएंगे, फिर जो है हम इसके ऊपर सालन की तेल लगाएंगे। इसी तरह करते करते हमें जो है आखिर में बिल्कुल चावलों की तेल लगा देनी है। उसके बाद जो प्याज मैंने निकाल के रख दिया था वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। यहाँ पर तवा हमने रख दिया है गरम करने के लिए। अब यहाँ पर हमने ये देगचा भी रख दिया। कवर हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी पक कर तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।